हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस से अपना चैप्टर मैट्रिक्स जो चल रहा है आपकी 12th मैथमेटिक्स का, उसके अपने क्वेश्चंस कर रहे थे हम, और 6th क्वेश्चंस तक हो गए थे। 7th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की तरह ही है, उसे आपने ट्राई किया होगा, और अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करिए, सिंपल है, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसमें दिया हुआ है आपको कि ए एक मैट्रिक्स है सर। ए इज सच लाइक दैट Aij is M cross N and is a square metric if बोला गया है is a square matrix if A, ऑप्शन ए में बताया गया आपको M is less than N, B बोला है M is greater than N, M is greater than N, C बोला है M equals to N, एंड D में है आपका none of these, राइट। यही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही क्या होती है, जब M और N इक्वल्स टू होंगे तभी वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, राइट ना सर, राइट ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें तो कुछ था नहीं आपका। क्वेश्चन 9 में बताया गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट, ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल। और मैट्रिक्स का जो पेयर है वो आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 3x plus 7, 3x plus 7, 5, y plus 1 and 2 minus 3x, 2 minus 3x, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है आपको, इक्वल टू का ऐसे साइन नहीं है वहां पे, 0 y माइनस z, सॉरी 2 है, 0 y माइनस 2, फिर है आपका 8 एंड 4। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन है गिवन x equals to -1/3, y is 7। ऑप्शन सी है y 7 है आपका, एंड x equals to -2/3, b जो है वो दिया है नॉट पॉसिबल, एंड D is the x equals to -1/3 and y equals to -2/3। तो इसी क्या बात हो गई सर। ठीक है, हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में। जब हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे, सबसे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे सबसे पहले, फिर यहाँ से देखेंगे लाइक दिस कि अगर 3x plus 7 इक्वल्स टू 0 है ना, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए x इक्वल्स टू -7/3, जो कि किसी भी ऑप्शन में मुझे नज़र नहीं आ रहे। x की वैल्यू ये मिलनी चाहिए थी सर। चलिए ठीक है, फिर यहाँ से देख लेते हैं कि y क्या मिलने वाला है, y
2 इक्वल्स टू 5 है, मतलब मुझे y की वैल्यू 7 मिलनी चाहिए थी ना। अगर ये ऐसा है तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए थी, या फिर उसने और इधर दे रखा है, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है y+1 इक्वल्स टू 8 है ना, तो y इक्वल्स टू 7 मैंने कहा हाँ ठीक है, यहाँ से y इक्वल्स टू 7 आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से देख लीजिए कि 2 - 3x इक्वल्स टू 4 है ना। नाउ 3 इक्वल्स टू क्या होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 4 में से 2 आपके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 माइनस ये 3 जो है बटे में जाएगा ना, तो x की वैल्यूज़ कितनी आई, -2/3। यहाँ पे कितनी आ रही है, मतलब एक ही इंसान की दो शक्ल, एक ही इंसान की दो शक्ल, एक ही इंसान की दो शक्ल हो सकती है ना। आप समझ रहे हैं मैं किस वे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये इंसान नहीं है, ये वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल की दो वैल्यू एक ही क्वेश्चन के अंदर नहीं हो सकती ना, इसका मतलब है नॉट पॉसिबल। दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सर। 10 में आपको बोला गया है कि द मैट्रिक्स ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हुज ऑर्डर 3x3 है, विच ईच एंट्री इज 0 to 1। ये अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि 3x3 की एक मैट्रिक्स है, राइट, और उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो 0 या 1 हो सकती हैं, राइट। तो मैट्रिक्स कितनी बनेंगी इस तरह की बताइए। तो या तो ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ऐसे हर एलिमेंट के पास में आपके चॉइसेस हैं। तो जो मैट्रिक्स है वो ऐसे बनने वाली है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसी बनेगी, या फिर ऐसी बन सकती है 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0, मतलब इस तरह से सारी 1 1 1 इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये कितनी बनेगी, तो हर एलिमेंट्स जो हैं, हर एलिमेंट के पास दो चॉइस है ना, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई चॉइस है नहीं है। या तो वो 0 होगा या 1 हो सकता है, मतलब दो हर एलिमेंट के पास चॉइस है। और एलिमेंट कितने हैं, 9 है सर, 9। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2, राइट। मतलब 2⁻9 होगी ना, 2⁻9 हो जाएगा ना ये। और 2⁻9 कितना होता है आपको पता है, 512 होता है ना। कितना, 512 इज द आंसर ना। आंसर नंबर जो है डी आपका ऑप्शन डी सही है, राइट। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मैट्रिक्स पे, और जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी, जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात करते हैं मैट्रिक्स के लिए। मैंने कहा हाँ सर बताइए। जैसे कि सबसे पहले आपका ऑपरेशन जो आता है मैट्रिक्स पर वो आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो देखिएगा सर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यहां पर अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं अलग अलग, ए है एंड बी, दो मैट्रिक्स हैं, तो पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। आर मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम ऑर्डर,
राइट, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिफाइन होगा। अगर ये बराबर नहीं है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, अगर आपकी ए है मैट्रिक्स लाइक दिस ABCD और बी मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4, तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तभी A प्लस B हो सकता है। और ये जुड़ते कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ते हैं। मतलब ये A11 में जुड़ेगा तो A प्लस 1 होगा, फिर B प्लस 2 होगा, फिर 3 प्लस C होगा, लिख सकता हूँ ना, और फिर 3 प्लस D होगा, राइट। इसके अलावा कुछ और होगा। तो आपका मैट्रिक एडिशन जो है वो केवल तभी डिफाइन होगा जब दोनों मैट्रिक्स का या जितने भी मैट्रिक्स आप जोड़ना चाहते हैं उनका सबका ऑर्डर सेम होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स है C, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स है 1 2 5 7 लाइक दिस, तो ये 2 क्रॉस 2 है ना। एंड D कोई मैट्रिक्स है आपकी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 7 9 2 2 2 1 2 लाइक दिस, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 3 की है। अब आप इसमें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे जोड़ेंगे ये बताइए? नहीं जोड़ सकते ना, तो इस वजह से यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। ओके, इस वजह से तो एडिशन के जैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है। जैसे कि सब्ट्रैक्शन देख लीजिए सर जी, ये डिफरेंस बोलते हैं उसको, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। आपकी बुक में एग्जाम्पल है, उसे देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है। ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 लाइक दिस। एंड मैट्रिक्स बी है, वो आपको दी हुई है कुछ इस तरह से 3 -1 3 एंड -1 8 2 लाइक दिस। आपको फाइंड करने को बोला गया है, फाइंड 2a माइनस बी, 2a माइनस बी ना। तो क्या होगा ये 2a माइनस बी? आपको सिंपली मैट्रिक्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो जब 2 a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर 4 इधर 6 इधर 4 इधर 6 इधर 2 आएगा ना। माइनस b जब आप करेंगे तो b ऐसा का ऐसा ही, राइट। 3 -1 3 -1 8 एंड 2 ना। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आपकी मिलने वाली है वो ये मिलेगी 2 - 3 इज -1, 4 -1 4 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। 5 6 -3 इज 3, 4 -1 is 5, 6 - 8 is -2 and 2 - 2 is 0, राइट। तो आपकी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है, मतलब जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड आंसर है, वो ये होने वाला है ना। इसके बाद आपका एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिएगा,
बोला गया आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी दिया हुआ है और कुछ इक्वेशन आपको दी गई है, उसके बाद में आपको एक्स फाइंड करके बताना है, राइट। नाउ इफ ए इज गिवन है लाइक दिस, ए इज 8 4 3 8 4 3 है, 0 -2 6 है, 0 -2 6 है सर। मैं कहा ठीक है सर। फिर b क्या है, b जो है 2 4 -5, 2 4 -5 -2 2 -2 2 1 है ना, -2 2 1 है, ठीक है सर। इसके बाद में देन फाइंड x, कैपिटल X फाइंड करना है आपको, सच डेट उन्होंने एक इक्वेशन बना करके आपको दी हुई है, सच डेट 2a + 3x = 5b, राइट, यही है। तो आपको पहले इस इक्वेशन को सोल्व करना है और फिर इसमें a और b की वैल्यूज पुट कर देनी है, आंसर आपके हाथ में होगा सर, राइट। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 3x = 5b - 2a लिखा जा सकता है। फिर आप x = 1/3 5b - 2a कर सकते हैं ना। अब आपको सिंपली a और b की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो देखते हैं सर पुट करके कि हमारा x जो है वो क्या होने वाला है। नाउ x = 1/3 5 × b लाइक दिस 5, और आपके मैट्रिक्स जो है 2 4 -5 -2 2 1 ना, -2a this 8 4 3 0 -2 6। आप मैट्रिक्स में ये छोटा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं कभी कभी, नहीं तो कोई नहीं, बड़ा ही चलने दीजिए। दिस एंड दिस इज राइट, हमने वैल्यूज रख दी है सारी, ठीक है सर। अब क्या करना है, सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा क्या आता है, 10 -10 20 10 -25 एंड 5, राइट। इसके बाद 16 0 8 -4 6 एंड 12, यही आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सब्ट्रैक्ट करके 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देखते हैं अपना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है x, 10 -16 -6 ना, -6 बचेगा, -10 -0 मतलब -10, 20 -8 12, 10 -4 14, 25 -6 is -29, 5 -12 is -7, राइट। अब आपको सिंपली 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका आ चुका है। यहां क्या आएगा, -2, इधर -10/3, इधर 4 आ जाएगा, इधर 14/3 लिख दीजिए आप, इधर -19/3 और इधर -7/3, राइट। तो दिस इज योर डिजायर आंसर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है सर, तो अब इससे आगे का नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।